आप ये बोलते कि आप मेरी बहन है। मुखिया जी ने से मेरा ये सूट पकड़ा और खींचा, मेरा वो कुर्ती पूरा मेरे यहाँ से फट गया था। अनुपमा जी अजब कलाकार हैं भाई। अभी भोजपुरी गायिका अनुपमा यादव हैं, इनके साथ एक दुर्घटना घटी है। इनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया है नवादा में, इनके कपड़े फाड़ दिए गए हैं। मुखिया जी द्वारा मुझे ये दबाव डालने लगा गया कि नहीं आपको गाना पड़ेगा। मेरा भाई नीचे गया तो उसके कान में गाली देकर बोला गया कि नहीं गए चल जेती का सही सलामत। अनुपमा जी अजब कलाकार हैं भाई। वहाँ जो गैदरिंग हुआ मेरे साथ, मतलब पहले तो पूरा भीड़ लगा लिया, अरे तुझे मी, मतलब मेरे भाई को खींचा गया, उसका चेन खींचा गया, मुझे भी तरह तरह की गालियां दी गई। उसके बाद खींचा तानी में मेरे पैर के नाखून टूट गई, मेरा पैर मुड़ गया था। मुखिया जी का वर्ड था, तू चल जामी तब भूमिहार के गाँव है ठीक ना, गोली मार दे तोरा माथे, मतलब अपनी भाषा में गोली बंदूक दिखा करके। यूपी के गोरखपुर के रहने वाली हैं ये, और वहां से 400 किलोमीटर दूर जो है नवादा के नारोमुरार गांव में जाके ये किसी पासवान जी के साथ मारपीट क्यों करेंगे। मुखिया ने अगर ऐसा किया है, अभी तो वीडियो मुखिया जी का तो कहना है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो उनको गाड़ी तक पहुंचाने ले गए थे। उन्होंने हमारे वहाँ पे एक पासवान जी थे, उनको ये लोग मारा पीटा, उनके प्राइवेट पार्ट पे चोट भी लगा, हॉस्पिटल में भी एडमिट है वो। उनका तो ये कहना है। इन्होंने एक फेसबुक पे पोस्ट डाला है, वो पोस्ट जो है इनको उस प्रकार से नहीं करना चाहिए था। मुखिया का जात बताया इन्होंने और बोला है कि भूमिहार है मुखिया, और भूमिहार होने का जो है वो धौंस दिखा रहा था और गाली दे रहा था। इनको भी वो चीजें नहीं करना चाहिए। तो क्या जरूरत पड़ गई फेसबुक पे मुखिया का जात लिखने की? सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या जरूरत पड़ गई आपको किसी मुखिया का जात लिखने का, कि भूमिहार फलाना आदमी भूमिहार जाति से है, दबंगई कर, ऐसा क्यों? अच्छा आप एक बात बताइए कि उस मुखिया को क्या जरूरत थी गन दिखाने के बाद अपने आप को ये बताने की मैं भूमिहार हूँ, ये भूमिहार के गाँव है, तोरा जाए ना देता हूँ ठीक ना। क्या जरूरत थी मेरे सामने ये बोलने की? मैं तो जान ही रही हूँ कि मैं भूमिहार के बीच में हूँ। मैं क्यों जान रही हूँ? क्योंकि आज तक किसी भी भूमिहार जाति के लोगों ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था। देखिए मेरे साथ अभी भोजपुरी गायिका अनुपमा यादव हैं, इनके साथ एक दुर्घटना घटी है। इनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया है नवादा में, इनके कपड़े फाड़ दिए गए हैं, तरह तरह के आरोप लगे हैं, इधर से भी उधर से भी। वहाँ के स्थानीय लोगों ने भी इन पे आरोप लगाया है। तो क्या सच्चाई वो जानने के लिए आए हैं। अभी देखिए मेरे साथ खुद अनुपमा यादव जी हैं, साथ साथ मनीष कश्यप जी हैं। और एक बात जो रखनी है वो है ये है कि आखिर कब तक भोजपुरी में जो जातिगत बातें सामने आती है, इस घटना में भी जातिगत सामने बातें आ रही है। दो जाति मुख्य रूप से सामने आ रहे हैं, भूमिहार यादव। तो जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो अनुपमा यादव से ही स्टार्ट करेंगे। पहले अनुपमा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ही से जानते हैं कि क्या हुआ था आपके साथ, कैसे ये घटना घटी, कैसे आपके कपड़े फाड़ दिए गए, क्या सच्चाई है आप ही बताइए। 14 तारीख को मेरा कार्यक्रम था नारोमुरार में, और मैं पहुंची थी वहाँ पे 10 बजे, और मेरी टाइमिंग थी 10 से 3 की। बोला गया था 3 एंट्री लगाना, मैंने कहा ठीक है भैया मैं लगा दूंगी एंट्री। तो ये हुआ 10 से 3 की मेरी टाइमिंग थी। मैं वहाँ पहुँची, स्टेज तक आते आते मुझे आधे घंटे लग गए, क्योंकि रास्ते में एक तो सिंगल वो गांव का रास्ता है, तो गाड़ी बहुत ज़्यादा बीच में लगी हुई थी। तो मुझे आते आते गाड़ी से उतरते अमित आशिक गा ही रहे थे कि मैं मंच पे एंट्री मेरी हो गई। तो मैं जब पहुंची तो उसके बाद बिक्कू जी भी मंच पे चढ़े, तो उनको माइक दे दिया गया। गाना वही है ना जिनके साथ कुछ संबंध था आपका पहले? संबंध कह लीजिए, दोस्ती कह लीजिए, मित्रता कह लीजिए, जो कहना है कह लीजिए। तो शिव कुमार बिक्कू जी का भी आगमन उसी टाइम मंच पे हो गया। तो बिक्कू जी जैसे ही चढ़े फिर उनको माइक दे दिया गया गाने के लिए, और मुझे माइक दिया गया 12 बजे। 12 बजे मैं चढ़ी, मैंने 1 घंटा अपना गाया, क्योंकि वहाँ का साउंड की भी स्थिति ठीक नहीं थी, साउंड भी ख़राब था उस दिन। तो मैं जब 12 12:30 बजे मैं मंच पे 12 बजे मंच पे चढ़ी, तो 12:30 पौने 1 तक मैं गाई वहाँ पे अकेले। फिर मैंने माइक दे दिया, मैंने कहा भैया अब अगला कलाकार आप बुला लीजिए। तो कलाकार बुलाने से पहले वो लोगों ने क्या कहना कि कहा कि अब बिक्कू जी को भी गाना पड़ेगा। और मेरे कमेंट, मेरे मैसेजेस में साफ साफ लिखा था कि मैं उनके साथ डुएट नहीं गाऊंगी। और ये मेरा अपना, हाँ मेरा ये पर्सनल अपना निजी मैटर है कि अगर आपने उन्हें एडवांस कर दिया तो कोई बात नहीं, उनका स्वागत है, लेकिन मैं उनके साथ डुएट नहीं गाऊंगी, हाँ स्टेज शेयर नहीं करूंगी। तो उन्होंने वहाँ से बोला कि ठीक है आपको अकेले गाना है, कोई बात नहीं है, आप अकेले गाइएगा। मेरे पास अभी भी ये मैसेजेस हैं। मैंने बोला कि ठीक है। मैं वहाँ पहुँची, फिर मुखिया जी द्वारा मुझे ये दबाव डालने लगा गया कि नहीं आपको गाना पड़ेगा। मेरा भाई नीचे गया तो उसके कान में गाली देकर बोला गया कि नहीं गए चल जेती का सही सलामत। मेरा भाई आके कान में बोला, मैंने कहा ठीक है भाई ऐसी बात है तो मैं गाऊंगी तुम्हारे लिए, मैं अपने लिए। भाई जब अब बुला ही लिए घर में तो बेइज्जत होने से अच्छा गा दो। तो फिर जब बोला गया कि चारों लोग मंच पे आए, तो हम चारों, मैं नहीं खड़ी हुई, फिर भी जब बिक्कू खड़े थे तो बिक्कू आ करके मेरा हाथ पकड़ के मंच पे ले गए। उन्होंने बोला कि अच्छा आ जाओ। जब हम बिक्कू खड़े होते सबको बैठा दिया गया, हम बिक्कू गवाने लगा गया। फिर मैं बैठ गई तो मुखिया कुछ बोलने लगा कि नहीं गाना पड़ेगा, पैसा ली हो, गाना तो पड़ेगा। माइक में बोल रहा है वो, और वो पूरा वीडियो में कैच है। फिर भी हम लोगों ने जैसे तैसे, पैसा लिए तो गाना पड़ेगा। बिल्कुल, मैंने उस बात का समर्थन किया, मैं गाई मंच पे खड़े होकर के। मैंने ये भी बोला है कि मुखिया जी आप कमिटमेंट से पीछे मत हटिए।
फिर अजीब तरीके से उसका व्यवहार लगने लगा। मैंने कहा यार मारपीट और लड़ाई करने से अच्छा है कि हम अपना गाएं। फिर मैंने गाया तो मैं 3:30 बजे मुझे बिक्कू ने बोला, मंच पे ही बोला कि अब अनुपमा तुम जाओ, इतनी देर तक गा रही हो, अब जा सकती हो, तुम जाओ, मैं संभाल लूँगा। मैंने कहा ठीक है। फिर भी मैं 10 मिनट एक्स्ट्रा गा करके मैं 3:43 पे मैं मंच से नीचे उतरी और मैंने बिक्कू को बोला कि बिक्कू मैं रात भोर में, अच्छा, सुबह का समय। हाँ, मैंने कहा बिक्कू मैं जा रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है अब तुम जाओ। मैं जैसे ही वहाँ से निकली, मुखिया ने देखा और फिर वो ऐसा भी कर सकता था ना, वो अकेले आके मुझसे बात कर रहा था कि अनुपमा जी 1 घंटा और गा दीजिए, आधा घंटा। उसने क्या किया, पूरे पब्लिक को बुला लिया और पब्लिक को बुलाने के बाद वहाँ जो गैदरिंग हुआ मेरे साथ, मतलब पहले तो पूरा भीड़ लगा लिया, अरे तुझे मी, मतलब मेरे भाई को खींचा गया, उसका चेन खींचा गया। फिर उसके बाद उसको भी 1-2 थप्पड़ इन्होंने लगाया। फिर मैं जैसे ही पहुंची, मैंने अपने भाई को अपने पास किया, मैंने कहा कि कोई हाथ नहीं लगाएगा पहली बात। तो तुझे मी, तोरा जाए देबो, अरे तोरा भी, मतलब मुझे भी तरह तरह की गालियाँ दी गई। प्रशासन भी पीछे खड़ी थी, प्रशासन के पास में गई, मैंने कहा भैया देखिए ये सब क्या होता। प्रशासन को ऐसे करके लोगों ने ढकेल दिया, ई बोलती प्रशासन बोलते ही। मतलब उस दिन मैंने देखा कि सच में प्रशासन टाइट, मतलब वहाँ पे बहुत कम संख्या में था, इसलिए शायद वो लोग नहीं कुछ कर पा रहे थे। फिर उसके बाद जैसे तैसे मैं वहाँ खड़ी थी, मुझे बोला गया कि आप चलिए, इसी खींचतान में तोरा जाना पड़ता है, गाली गलौज माँ की, बहन की। मतलब मैं सच बताऊं, मैं कलाकार हूं ना, मैं वहाँ लड़ाई करने थोड़ी गई थी। आपको माँ बहन की गाली दी गई? जी, मैं वहाँ लड़ाई करने थोड़ी गई थी कि अब मेरा आपसी जमीनी रंजिश थोड़ी है उनसे, या मुखिया जी को मैं पहले से थोड़ी जानती थी। उसके बाद खींचातानी में मेरे पैर के नाखून टूट गई, मेरा पैर मुड़ गया था। और उसके बाद उस हालत में, उस स्थिति में, जैसे मैं आगे बढ़ी, मुखिया जी ने ऐसे मेरा ये सूट पकड़ा और खींचा, मेरा वो कुर्ती पूरा मेरे यहाँ से फट गया था पूरा। फिर उसके बाद कैसे कैसे करके बिक्कू जी आए, वहाँ से मुझे पकड़ा, उन्होंने सपोर्ट किया। बिक्कू जी को भी पीछे से लोगों ने मारा कि बिक्कू अब बचाते एकरो मर भाई, तोरो मर भाई। फिर जैसे ही हम गाड़ी में बैठे, शीशा डाल के करा, रे बबुआ तू चल जेमी, मुखिया जी का वर्ड था, तू चल जेमी, तब भूमिहार के गाँव है ठीक ना, गोली मार देबू तोरा माथे, मतलब अपनी भाषा में गोली बंदूक दिखा करके। फिर उसके बाद मैंने कहा कि अब अभिजीत जैसे तैसे यहाँ से निकलो यार, मुझे एकदम अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि पैर में भी मेरे चोट लगी थी और मैं रोई जा रही थी वहाँ पे। प्रशासन के द्वारा भी सबको बोला गया। फिर एक गाड़ी और प्रशासन आई। फिर वहाँ पे जब मैटर क्लोज नहीं हो रहा था तो उन्होंने बोल करके बोला कि 1 गाड़ी और मंगाओ, 2-3 गाड़ी और मंगाओ। भोर का समय था, अब कोई कैसे क्या करता। फिर मैं शायद बेहोश भी हो गई थी गाड़ी में। और इस तरीके से उसके सारे लोग, कमेटी के लोग, दारू पिए हुए थे लोग, पूरे लोग ड्रिंक किए हुए थे। अब प्रशासन थी फिर भी लोग दारू पिए हुए? हाँ, दारू पिए हुए थे वो लोग। अब हो सकता है प्रशासन को ना पता, लोग पीछे छुप छुप के दारू पी रहे हो। मैं किसी को मैं गलत नहीं बोल रही। उसके बाद कमेटी के लोगों द्वारा मेरे गाड़ी के बर्नट पे बैठ करके मेरी गाड़ी पीटी जा रही थी, मेरे शीशे को मारा गया, मेरी गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया, मेरे ड्राइवर से गाड़ी की चाबी मांगी गई, चाबी छीनी गई, उसको भी मारा गया गाड़ी पे कि तू उतरमी कि ना उतरमी, ओकरा उतार, ओकरा गायक पड़ता हो ठीक न, तू जिना जाने नारो मुरार ठीक न, यही जब बात भैल रही गोलू के। हम आपको रोकना चाहेंगे, मनीष भी है, मनीष भी जाना। देखिए जातिगत सामने आ रहा है, तो भोजपुरी में ऐसा क्या है, कुछ भी स्टेज शो होता है या फिर गाना हो देख ले, जातिगत रंग दी जाती है ज़्यादा। तो ये कब तक भोजपुरी में ऐसा चलता रहेगा? देखिए गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब कि उस गांव में इनके साथ जो हुआ वो गलत हुआ, और उस गांव का मुखिया ने अगर ऐसा किया है, अभी तो वीडियो, मुखिया जी का तो कहना है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो उनको गाड़ी तक पहुंचाने ले गए थे, उन्होंने हमारे वहाँ पे एक पासवान जी थे, उनको ये लोग मारा पीटा, उनके प्राइवेट पार्ट पे चोट भी लगा, हॉस्पिटल में भी एडमिट है वो, उनका तो ये कहना है। देखिए ये जो SC/ST एक्ट हुआ है इनके ऊपर, कोई भी कलाकार, सोचने वाली बात है, कोई भी कलाकार दूसरे गांव में जाके किसी के साथ मारपीट क्यों करेगा? आप बताइए, कोई भी कलाकार कितना भी बड़ा 30 मार खान क्यों ना हो, कोई कलाकार जो है जाके और दूसरे किसी के गांव में मारपीट करेगा क्या? नहीं करेगा। यूपी के गोरखपुर के रहने वाली हैं ये, और वहाँ से 300-400 किलोमीटर दूर जो है नवादा के नारोमुरार गांव में जाके ये किसी पासवान जी के साथ मारपीट क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? जबकि इनको पता है कि अगर पासवान जी के साथ मारपीट करूंगी तो SC/ST एक्ट मुकदमा हमारे ऊपर हो जाएगा। इनको ये सारी तो ये तो पहला चीज़ कि ये मुकदमा जो है हुआ है वो फर्जी है, फेक है। ये मुकदमा जो है काउंटर FIR किया गया है इसलिए कि ताकि जो है इन्होंने जो केस किया है वो बाद में कॉम्प्रोमाइज में डाल के जो है ये वापस ले ले, और बाद में वो जो है पासवान जी वो अपना मुकदमा जो है वापस ले लेंगे। ये तो पूरा का पूरा फेक है, प्रशासन को इस पे जांच करना चाहिए, पहला चीज़। दूसरा चीज़, इनके साथ हुआ वो घटना हुआ वो गलत हुआ।
तीसरा चीज, इन्होंने एक फेसबुक पे पोस्ट डाला है, वो पोस्ट जो है इनको उस प्रकार से नहीं करना चाहिए था। मुखिया का जात बताया इन्होंने और बोला है कि भूमिहार है मुखिया, और भूमिहार होने का जो है वो धौंस दिखा रहा था और गाली दे रहा था। इनको भी वो चीज़ें नहीं करना चाहिए। लेकिन ओवरऑल ये है कि इनके साथ बदतमीजी हुई है, ये बात सत्य है, और इनके साथ बदतमीजी वहाँ पे प्रशासन खड़ा था उसके देख रेख में हुई है, प्रशासन को एक्स्ट्रा फोर्स बुलाना पड़ा, ये भी बात सत्य है। और अगर बदतमीजी नहीं होती तो प्रशासन को एक्स्ट्रा फोर्स बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। इन्होंने अगले दिन जाके जो है थाना में एफआईआर कराया है। इनका एफआईआर होने के बाद उधर से SC/ST एक्ट कराया गया है। इन्होंने शिव कुमार बिक्कू के साथ गाने से मना कर दिया था, इन्होंने स्क्रीनशॉट बाकायदा दिखाया। लेकिन जब हंगामा हुआ तो शिव कुमार बिक्कू इनके साथ खड़े थे, यानी जिस भूमिहार ने, एक भूमिहार मुखिया ने इनके साथ बदतमीजी किया, तो दूसरा एक भूमिहार गायक जो है इनके समर्थन में खड़ा था। और इनको बचाने के लिए शिव कुमार बिक्कू को भी जो दो चार हाथ लगा, जैसा कि इन्होंने मुझे बताया कि उनके साथ भी बदतमीजी हुई, गाली गलौज हुई, तू नहीं बचा सकता है बिक्कू, तू हट जा, तेरे को भी पीटेंगे, और उनको भी पीटा गया, वो जो जाके FIR कराएं। तो इस प्रकार की घटना अगर बिहार में घट रही है तो ये जातीय उन्माद को फैलाने के लिए हो रहा है, और इस प्रकार की घटना पे लगाम लगना चाहिए। अक्सर देखा जाता है भोजपुरी में कलाकार भी भोजपुरी के जो भी जाते हैं अक्सर तो देखते हैं कि जातिगत गाना गाते हैं, तो कहीं ना कहीं गलती तो है इधर से भी। नहीं, इन्होंने तो जातिगत गाना नहीं गाया ना। हाँ, जातिवादी गाना पे तो पाबंदी लग जाना चाहिए। अगर कोई जातिवादी गाना गा रहा है तो उस पे अरे ये महिलाएं, सोचिए आप, लॉजिकली सोचिए, ये महिला हैं, ये जाके किसी गांव में क्यों मारपीट करेंगे? इन्होंने कार्यक्रम के लिए पैसा लिया है, 1,40,000 रुपया इन्होंने लिया है, अकाउंट में लिया है, ठीक है। कार्यक्रम में जो है ये 10:30 पे पहुंच जाती हैं, 3:43 तक, 3:40 तक स्टेज पे रहती हैं। अब इससे बड़ा कार्यक्रम को कोई क्या करेगा? अब बताइए। उस बीच में जो है गायक तो लगातार गाना गाता नहीं है, कोई भी, चाहे वो अरिजीत सिंह हो या सोनू निगम हो या पवन सिंह हो या खेसारी, कोई भी लगातार गाना नहीं गाता है। इस बीच में जो है ये गाना गाती हैं, फिर इनको जिनके साथ डुएट नहीं करना होता है उनके साथ भी डुएट करती हैं, प्रेशर में आके, दबाव में आके, या डर से, जो भी है। तो ये वहाँ पे जाके मारपीट क्यों करेंगे? तो इन्होंने नहीं मारपीट किया होगा, 100% मैं कह सकता हूँ। इनके साथ है? नहीं, वो तो आप भी हैं, सब लोग इनके साथ है। क्यों इनके साथ है? उसके पीछे रीजन है कि एक तो ये महिला है, दूसरा ये यूपी से आई हैं हमारे राज्य बिहार में, इनका ऐसे भी सम्मान होना चाहिए, ऐसे भी सम्मान होना चाहिए। और तीसरा एक कलाकार हैं ये, तो कलाकार को तो ऐसे भी इज्जत मिलना चाहिए। और इन्होंने मैंने नहीं सुना है, शायद ये गाई होंगी, मैंने नहीं सुना है आज तक कि इन्होंने किसी जातिवाद पे जो है कोई गाना गाया हो। हालांकि कुछ अश्लील गाना इनका भी आया है, लेकिन जातिवादी गाना मैंने इनका नहीं सुना है। और वो जागरण कार्यक्रम था, वहाँ पे जागरण कार्यक्रम था तो भक्ति गाना होना चाहिए। वहाँ पे ज़बरदस्ती आप जो है रोमांटिक सॉन्ग गवा रहे हैं और इनको जो है डुएट करा रहे, तो ये गलत है, इनके साथ गलत हुआ।